यशूआ और उसका 9वां बाब, जो 27 आयात पर मुश्तमिल है। और जब उन सब हित्ती, अमूरी, कनानी, फरिजी, हवी और यबूसी बादशाहों ने, जो यरदन के उस पार कोहस्तानी मुल्क और नशेब की सरजमीन और बड़े समुंदर के उस साहिल पर, जो लुबनान के सामने है, रहते थे, ये सुना, तो वो सब के सब फराहम हुए ताकि मुतफिक होकर यशूआ और बनी इसराइल से जंग करें। और जब जेबौन के बाशिंदों ने सुना कि यशूआ ने यरीहू और ऐ से क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफीरों का भेस भरा और पुराने बोरे और पुराने फटे हुए और मरम्मत किए हुए शराब के मशकीज़े अपने गधों पर लादे और पाँव में पुराने पैबंद लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले। और उनके सफ़र का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वो जिलजाल में खैमागाह को यशूआ के पास जाकर उससे और इसराइली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इसराइली मर्दों ने उन हवैयों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधें। उन्होंने यशूआ से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यशूआ ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावंद तेरे खुदा के नाम के बाइस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमूरियों के दोनों बादशाहों से, जो यरदन के उस पार थे, यानी हसबून के बादशाह सेहून और बसन के बादशाह ओज से, जो अस्तारात में था, किया, सब सुना है। सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा कि तुम सफ़र के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे खादिम हैं, सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास आने को निकले, हमने अपने अपने घर से अपने तोशे की रोटी गरम गरम ली, और अब देखो वो सूखी है और उसे फफूंदी लग गई। और मैं के ये मशकीज़े जो हमने भर लिए थे नए थे, और देखो ये तो फट गए। और ये हमारे कपड़े और जूते दूर दराज सफ़र की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशे में से कुछ लिया और खुदावन से मशवरत न की। और यशूआ ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा। और जमात के असीरों ने उनसे कसम खाई और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इसराइल कूच करके 3रे दिन उनके शहरों में पहुंचे। जिबौन और कफीरा और बैरूत और करीत यरीम उनके शहर थे। और बनी इसराइल ने उनको कत्ल ना किया, इसलिए कि जमात के अमीरों ने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई थी। और सारी जमात उन अमीरों पर कुड़कुड़ाने लगी। पर उन सब अमीरों ने सारी जमात से कहा कि हमने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे और उनको जीता छोड़ेंगे, ताना हो कि उस कसम के बाइस जो हमने उनसे खाई है हम पर गजब टूटे। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ो। बस वो सारी जमात के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने, जैसा अमीरों ने उनसे कहा था। तब यशूआ ने उनको बुलवाकर उनसे कहा, जिस हाल के तुम हमारे दरमियान रहते हो, तुमने ये कहकर हमको क्यों फरेब दिया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम लानती ठहरे, और तुम में से कोई ऐसा ना रहेगा जो गुलाम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यशूआ को जवाब दिया कि तेरे खादिमों को तहकीक ये खबर मिली थी कि खुदावंद तेरे खुदा ने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि सारा मुल्क तुमको दे और इस मुल्क के सब बाशिंदों को तुम्हारे सामने से नेस्तो नाबूद करे। सो हमको तुम्हारे सबब से अपनी जानों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ये काम किया। और अब देख, हम तेरे हाथ में हैं, जो कुछ तू हमसे करना भला और ठीक जाने सो कर। बस उसने उनसे वैसा ही किया और बनी इसराइल के हाथ से उनको ऐसा बचाया कि उन्होंने उनको कत्ल ना किया।
اور یشوع نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے اس کے مذبح کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا، جیسا آج تک ہے۔